हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 इंडियन इकोनॉमी के पार्ट से। GS3 में फर्स्ट पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। आज का ट्यूटोरियल का एनालिसिस बेसिकली इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट रही है थ्रू आउट 20-30 ईयर्स और किस तरह से कोविड-19 में इंडिया की GDP नेगेटिव हो गई थी और अभी क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जिससे इंडिया बेटर ग्रो कर पाए, डबल डिजिट का हमारा टारगेट पूरा हो पाए। तो अराउंड आज का एडिटोरियल का एनालिसिस रिवॉल्व करेगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने रिलीज किया 2022-23 GDP फोर्थ क्वार्टर ग्रोथ रेट फिगर और इसका कंपैरिजन किया जो लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर फिगर थी उससे, और एक ग्लोमियर पिक्चर निकल कर आई, काफी सैड होने वाली, और इसे प्रेजेंट किया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने। NSO डेटा के अकॉर्डिंग कोविड पेंडेमिक का जो फर्स्ट क्वार्टर था 2020-21 का अप्रैल 1 टू जून 30, 2020, उस टाइम पे इंडिया का GDP ग्रोथ रेट जो है वो -23.8% था। वहीं पे अगर कंपैरिजन करें उसके लास्ट ईयर से 29-20, 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ NSO डेटा सिंस 2014 to 15। ये एक इम्पोर्टेंट रियलिटी चेक है। फर्स्ट है GDP का जो ग्रोथ रेट रहा है सिंस 2015 to 16 वो लगातार गिरता चला जा रहा है और फोर्थ क्वार्टर में ऐसा हुआ जिस तरह से पहले हो चुका है, और इकोनॉमिस्ट इसको मजाक के तौर पे कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.5% ग्रोथ। सेकेंड है, ये जरूरी है रिकॉग्नाइज करना, सिंस 2014 मिस्टर नरेंद्र मोदी वाइडली कहते रहते हैं, पब्लिसाइज्ड करते हैं विकास, लेकिन रियलिटी में क्या है, हमें हाथ में क्या मिला, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इस GDP ग्रोथ रेट को इंडिया ने 1950 to 77 जब हम आजाद हुए उस वक्त से लेके 77 तक ये GDP ग्रोथ रेट हमने अचीव कर लिया था। वो पीरियड था सोशलिज्म का। थर्ड है, जब टेन्योर था PV नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह का, GDP ग्रोथ रेट पहली बार बढ़कर बिटवीन 6% to 8% पर ईयर हो गई थी, और इस तरह की ग्रोथ रेट लगातार 15 ईयर्स तक हुआ था, और वो टाइम पीरियड था 91 to 96 एंड 2004 to 14 में भी इसमें यूजुअल साइक्लिक अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे। अगर बात करें नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह की एज प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने जिस तरह से अंडरस्टैंड किया और चेंजेस लेकर आए इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में और रिड्यूस किया स्टेट का पार्टिसिपेशन और इंक्रीज किया, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए कैपिटल एंड लेबर प्रोवाइडर्स को, ताकि इंडिया के जो बिजनेस बढ़ जाए और इस तरह से अचीव करे एक हायर और फास्टर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। आज के वक्त पे एक अलार्मिंग थ्रेट क्या है, क्या सीरियस कंसर्न है कि हमारी GDP जो है वो लगातार गिरती जा रही है, और इसका गिरना स्टार्ट हुआ है 2016 से, और अगर इस तरीके से देखें आज भी हमारी GDP गिर ही रही है। मोदी गवर्नमेंट फेल हो गई है स्ट्रक्चर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में अपने ड्यूरेशन में, जो इनका टाइम पीरियड रहा है 2014 to 23। ग्रोथ रेट GDP की जो है अभी कंसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रही है 2016 से। अभी प्रेडिक्शन क्या हो रहा है और क्या पब्लिश होगा एनुअली जो मीडिया में, अगर आप बात करें कि मीडिया में किस तरीके से चीजें पब्लिश होती हैं, मीडिया में किस तरीके से चीजें पब्लिश होती हैं, मीडिया में कैसे एनुअली चीजें आती हैं, उससे बहुत कॉन्ट्रेडिक्टरी है जो अनाउंसमेंट होता है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि $5 ट्रिलियन GDP अचीव कर लेंगे वो 2024 तक, और इस तरीके की बातें उन्होंने 2019 में कही थी, और हमारी जो GDP है 5 ईयर्स में डबल डिजिट हो जाएगा। इन अदर वर्ड 15% एनुअल ग्रोथ रेट हो जाएगा हमारी GDP का। इस तरीके से हम 15% के ही थ्रू हम 2024 में अचीव कर पाएंगे अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो क्या इसके लिए कोई स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी थी कि इस तरीके के अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे? तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। स्ट्रक्चरिंग का मतलब यहाँ पे राइटर का है कि क्लियर इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे, क्या प्रायोरिटीज एरियाज होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसके बाद स्ट्रैटेजी ऐसी हो जो इंसेंटिवाइज करे
और जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करें उसे डिलीट किया जाए, डिसकंटिन्यू किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर अभी का हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें, डार्क इकोनॉमिक कंडीशन है और जरूरी है अभी पर्सनल इनकम टैक्स को एबॉलिश करना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स स्क्रैप अगर हो जाता है तो वो इंसेंटिवाइज करेगा इन्वेस्टर को और अर्नर को। और गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज है वो कैसे आएंगे, अब बात यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर होगा तो थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस और लिबरल प्रिंटिंग हो करेंसी नोट्स की, और सर्कुलेट हो वेजेस को पे करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या किसी भी पब्लिक वर्क के लिए। एनुअल इंटरेस्ट की पेड होता है फिक्स टर्म सेविंग में बैंक अकाउंट में, वो 9% है। तो इस तरीके से एनुअल इंटरेस्ट पेड ऑन फिक्स टर्म सेविंग इन बैंक अकाउंट को इंक्रीज करके 9% कर दे। और क्यों इंक्रीज करे, ताकि जो परचेजिंग पावर है मिडिल क्लासेस की वो बढ़ जाए। इंटरेस्ट रेट लोन पर जो मिलता है स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्रीज को वो कम करके इतना कर दे कि वो 6% से ज्यादा न हो, और इस तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो इस एडिटोरियल के राइटर हैं वो रेडी हैं पब्लिक डिबेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जहाँ पे वो प्रूव करेंगे मोदीनॉमिक्स जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है और बिग फेल है, फ्लॉप है, क्योंकि कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक गोल नहीं है। आज तक गवर्नमेंट ने कोई भी अपने मैक्रो इकोनॉमिक गोल को अचीव नहीं किया। इंडिया को जरूरत है एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की अर्जेंटली, और इसके साथ पॉलिसी जहाँ पर क्लियर ऑब्जेक्टिव, प्रायोरिटीज, स्ट्रैटेजीज हो और अपने टारगेट को किस तरह से अचीव करना है उसके प्रोसेस हो। यहाँ पे इंटेलिजेंट और ट्रांसपेरेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान हो और फिनेंस पॉलिसीज हो। जहाँ तक बात होती है फिनेंस मिनिस्ट्री की, हमें सिर्फ एक पब्लिक अनाउंसमेंट मिल जाता है और कोई भी वो वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसीज नहीं होती है, और वो जो भी बोल रहे होते हैं उनकी कोई किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। मार्केट सिस्टम कैपिटलिज्म वर्क करते हैं प्रिंसिपल ड्राइवर की तरह। इंसेंटिव और कैपिटल जो कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, किस तरीके से फैक्ट्री में प्रोडक्शन रेज होगा, जीडीपी कैसे हमें ग्रो करेगी उसकी बात करते हैं। अगर टोटलिटेरियन स्टेट की बात करें जैसे कि चाइना है, तो हम इसे समझ सकते हैं कि टेन्योर ऑफ डेंग ज़ियाओपिंग वो सुप्रीमो थे वहाँ के, तो उन्होंने अलाउ किया था सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम टू डाई एंड एन इकोनॉमिक मार्केट बेस्ड सिस्टम। जब वक्त था डेंग ज़ियाओपिंग का तो वहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को खत्म कर दिया गया था और इकोनॉमिक मार्केट सिस्टम बेस्ड को अलाउ कर दिया गया था। डीरेगुलेशन मीन नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट हम रिजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के वहां पर इंटरवेंशन को जहां पर सेफ्टी नेट की, अफर्मेटिव एक्शन की बात होती है, मार्केट फेलियर की बात होती है, और जब बात होती है लेवल प्लेइंग फील्ड की। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना चाहिए, गार्ड करना चाहिए अगेंस्ट पब्लिक डिसऑर्डर अराइजिंग ड्यू टू रैपिड डीरेगुलेशन। और इस तरह की चीजें हुई थी रशिया में पोस्ट 1991। रशिया ने एक्सपीरियंस किया था कियोस और मिजरी। डिक्टेटरशिप का जब वक्त वापस लौट के आया था रशिया में, तो एक कंप्लीट लॉस ऑफ ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे। बात करेंगे ट्रेड ऑफ की बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड डीरेगुलेशन, उस वक्त पर क्या होगा, सेल ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट्स, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू अफर्मेटिव एक्शन, इजी एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट। उस वक्त वे चीजें जरूरी हो जाएंगी, एक स्टेक की तरह काम करेंगी पुअर्स के लिए जो सिस्टम में होंगे। और अगर इस तरीके की चीजें फॉलो करते हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगा और एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रस्टीशिप होगी, और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होंगे जो उनको लेजिटिमाइज किया जाएगा कि जो प्रॉफिट मेकिंग हो वो स्मूथली हो और इस तरीके से मार्केट सिस्टम ड्राइव हो। इस तरीके के अगर स्टेप लेते हैं तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी कम होगी और वो हेल्प करेगी फॉर्मेशन में डेमोक्रेटिक एंड हार्मोनियस सोसाइटी। तो यहाँ पर बात करते हैं ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की राइटर, और ये पहले कॉमर्स एंड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रह चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर वे फॉरवर्ड में देखें तो इनके सजेशन को ले सकते हैं। ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।